नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के दरभंगा में नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। देर रात कचरा फेंककर वापस आ रही डिप्टी मेयर नाजिया हसन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आपको बता दें, जानलेवा हमला मामले में जो मुख्यालय डीएसपी हैं, जो ट्रैफिक डीएसपी हैं बिरजू पासवान, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। मुख्यालय डीएसपी बिरजू पासवान ने क्या खुलासा किया है वो हम आपको आगे सुनाएंगे। नाजिया हसन ने क्या कहा है बताएंगे कि वो आखिरकार कैसे क्या हुआ, वो पूरा मामला उनसे ही जानते हैं। देखिए पूरा कवरेज, सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, जो डिप्टी मेयर है नाजिया हसन प्रवीण दुमदुमा की, कल इनके द्वारा थाना पर फ़ोन किया गया। कल ये मैके से आई ही थी कि इनके साथ जो दुपट्टा से गला दबाने का प्रयास किया गया। यहाँ से पदाधिकारी वहाँ पहुँचे, मामले की जांच की जा रही है। अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पहचान हो पाई किसी के, बताया गया क्या बयान उन्होंने दिए है नाजिया ने? नहीं, किसी व्यक्ति का नाम वो नहीं बताई हैं, वो बाद में आवेदन देंगी। अभी तक तो आवेदन नहीं दिए हैं, बोली है कि वह इस आशय का वो आवेदन देंगी। नाजिया ने ये आरोप लगाया कि जैसा है कि नशेड़ी लोग उस इलाके में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके ऊपर जान से हमला किया गया, जान मारने की कोशिश की। इसमें क्या सच्चाई लगेगी? वो जांच के बाद ही पता चलेगा। नशेड़ी के खिलाफ कोई अभियान भी चलेगा पुलिस द्वारा? निश्चित रूप से पहले भी चला है और चलेगा नशेड़ी के विरुद्ध। पूर्व में भी कई शिकायतें मिल चुका है, तो नगर थाना के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की गई है। मैम ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैं कल रात में ऐसे पर डे मैं थोड़ा लेट से आ जाती हूँ, लेकिन कल मैं सवेरे आ गई थी। तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो करके जाने लगी थोड़ा सा वॉशरूम, तो मुझे नज़र पड़ गई डस्टबिन पे। कल कचरे वाले नहीं आए थे, तो मैं वो डस्टबिन उठा करके बाहर में गेट खोल करके चली गई फेंकने के लिए। तो वहाँ पर मैंने दो बच्चों को देखा, कुछ भाप ले रहे थे, यानी सूंघने का एहसास, धुआं। मैं आगे बढ़ गई, फेंकी। मैंने उसको न पीछे से देखा न पलट, यानी मुझे एहसास लगा कि वो दो बच्चे खड़े हुए हैं। बस मैं आगे बढ़ गई और फेंक करके जैसे पलटी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, यानी कि ये फंदे टाइप से मुझे डाल दिया और मेरे हाथों को ऐसे करके पीछे टच करने के, मेरा एक हाथ छूटा, लेकिन ये तीन उंगलियों का एहसास, स्पर्श, ये कड़ा जो आजकल के सब बच्चे सब पहनते हैं, वो तीनों उंगलियों का एहसास कड़े पे हुआ। मैं वहीं पे गिर गई, लेकिन रेंगते रेंगते, यानी मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन रेंगते रेंगते आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। रेंगते रेंगते मैं रोड पे आई हूँ तो वो निकल गए बच्चे, यानी कि अब ये ताकत लगा रही है, तो वो बच्चे पीछे चले गए। लेकिन मेरे कानों में थप थप, यानी 3-4 चप्पल का, वो कचरे पे जो चल रहे थे, तो थप थप का एहसास लगा और मैं दौड़ती हुई अपने घर में आकर के बेहोश हो गई, यानी कि घर के गेट पे आके बेहोश हो गई। उसके बाद से आधा घंटा तक या 1 घंटा तक मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। मुझे लगा कि आज ही आखिरी दिन है। फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे वक्त लगा संभलने में, क्योंकि घबराहट कुछ ज़्यादा ही था। तो उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद रिलैक्स हो गई, वही मजबूती के साथ आपके सामने फिर से हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। क्या लगता है मकसद क्या था? मकसद हरासमेंट करना या डराना हो सकता है, या लगता है कि नशा वाले बच्चों को लग गया होगा कि अभी पावरफुल हो गई, ये अंदर में जा कर के कंप्लेन कर देगी, फ़ोन कर देगी। हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आए दिनों बच्चों को समझाती रहती थी, कल भी, आज भी, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि यहाँ पर समाज के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं, तो मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन देती रहती थी। तो उनको लगा कि अब फिर ही समझाएगी या अब इस पावर हो गया है तो कुछ मेरे साथ कर सकती है, शायद यही सोच करके हो सकता है। बाकी मैं और कैसे बता सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि मुझे एक एहसास दिलाने की, डर जाओ, सिमट जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं डरी नहीं हूँ, बहुत मजबूती के साथ कल भी थी, आज भी हूँ, आने वाले दिनों में भी रहूँगी। तो मैंने उनको बस उसी वक्त मैंने अपना बयान दिया, थाना आए हुए थे सब, मैंने कहा कि यहाँ पर सब मोबाइल ले जाए, मोबाइल वाले बातें नहीं, सब मोबाइल वाइट कर आएगा।
ठीक। ऐसा है ले जा भाग ले जा कैसे नहीं होगा ये गड्ढा था यहाँ पे ले जा वहाँ अच्छी वक्ता है। ये बात सही है, इसमें कोई बुराई नहीं। आज आप लोग साथ चल रहे हैं, मेरे पीछे जो चलने वाले थे साथ नजर नहीं आता। होते तो उसमें हम लोग क्यों इंटरफेयर करेंगे? हम लोग तो शांति मनाए हुए। मेरे मतलब सब नहीं नहीं, इसे तो बोले थे कि भाई आप ही शुरू कीजिए। अरे मनोज बोलना भी चाहिए था। देखिए मनोज भैया का चैनल था ना, अब तो आप मनोज भैया का चैनल था। हाँ ये भी ले लिया। बार बार बोला ये, तब मेरे माइंड में आया कि आज आप नहीं आवाज उठाइएगा तो ऐसे कोई नाजिया नहीं उठाई। मैंने उस नाजिया के लिए आवाज उठाया है, अब मैंने उस नाजिया के लिए ये आवाज दिया है। मैंने उस नाजिया कोई मंसूबा नहीं था कि मैं मीडिया में बयान दूं, क्योंकि मैं आम इंसान कल थी, आज हूँ, आने वाले दिनों में वही आम इंसान होंगी। टैग जो मिला है वो आप लोग की बदौलत मिला है, आप लोग हैं हकदार। टैग की हकदार मैं जब काम करके जनता के दिल में जाऊंगी तब मैं टैग की हकदार हूंगी। अभी आप लोग हैं टैग के हकदार, डिप्टी मेयर के आप लोग हैं, मेरी पूरी दरभंगा की आवाम है।